हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की जय। परम गुरुदेव शिल प्रभुपाद की जय। अति कृपालु श्री श्री गौ राधा कृष्ण भगवान की जय। पतित पावन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। प्रिय भक्तों, हम जो है शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज द्वारा जो है कथित श्री चैतन्य शिक्षा अमृत पर चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो है भजन का प्रयास करने के 4 कारण। परमेश्वर को संतुष्ट का अर्थ है उनको मुतमईन करना या उनको प्रसन्न करना। जिसके लिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि करने के लिए मनुष्य जो कुछ प्रयास करते हैं, मतलब इसको परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो कुछ प्रयास करते हैं उसे अवस्था भेद से 4 विभागों में विभक्त कर सकते हैं। वे हैं भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि और राग। लोग भगवान का भजन क्यों करते हैं इस विषय पर बताते हैं कि उस बात को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है भय, दूसरा है आशा, तीसरा है कर्तव्य बुद्धि और चौथा है क्या, राग। अभी भय मतलब नरक भय, अर्थ अभाव, पीड़ा और मृत्यु से भयभीत होकर जो भगवान का भजन करते हैं। भाई भगवान का भजन नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, या धन पैसे की कमी है तो भगवान का भजन कर लो, पीड़ा हो रही है या मौत आ जाए नहीं यहां से वहां से, कोई मृत्यु के भय से, वह भय से अनुप्रेरित होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक उन्नति के लिए विशेष सुख की प्रार्थना करते हैं, वे हरि भजन करते हैं, वे विषय सुख की आशा के द्वारा चालित होकर ईश्वर का भजन करते हैं। तो दूसरी श्रेणी का कौन सा भजन हो गया, आशा, कि भाई लोग इस आशा पे करते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करो, सेवा करो। जैसे उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि भाई छोटी बच्ची आई, बोले आपका आशीर्वाद लेने आई थी आज। क्यों? हाँ, फिर मुझे याद आया कि भाई आज पेपर देने जाना है। तो आशा होती है कि चलो गुरु वैष्णवों का आशीर्वाद ले लें, भगवान की भक्ति कर ले, मंदिर चले जाएं, तो आशा से करते हैं। किंतु भगवान के भजन में इतना आनंद और सुख है कि पहले भय या आशा से उसमें प्रवृत्त होकर भी अंत में अनेक व्यक्ति भय और आशा को त्याग कर शुद्ध भगवत भजन में प्रवृत्त हो पड़ते हैं। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इतना सुख है कि लोग शुरू में लोग भय से आते हैं, आशा से आते हैं, लेकिन जब करते करते फिर बाद में भय भी छोड़ देते हैं, आशाएं भी छोड़ देते हैं और उसमें लग जाते हैं। जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करते हुए कि भाई जिसने दुनिया बनाई है उनकी उपासना तो करनी ही है, वे लोग कर्तव्य बुद्धि से, मतलब ये हमारा फर्ज है। कैसे समझते हैं वो, कि देखिए हम हर चीज का कुछ ना कुछ देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, बिना दिए तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे संसार में हमको दूध वाला दूध देता है तो उसको हम धन देते हैं, पानी वाले को पैसे देते हैं, और हर वस्तु, कपड़ा लत्ता, ये वो जितना चल रहा है। परंतु ये जो प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये चांद की रोशनी है, जो ये मौसम है, ये बारिशें होती हैं,
ये हमें ये शरीर जिसने दिया है, जिसने देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, तो फिर हमारा फर्ज है उसकी सेवा करना, भक्ति करना। ये हो गई कर्तव्य बुद्धि। भगवत भजन करते हैं जो भय, आशा या कर्तव्य बुद्धि द्वारा प्रेरित न होकर, किसी के अंदर भय भी नहीं है, आशा भी नहीं है, या ऐसी कर्तव्य बुद्धि भी नहीं है, न होकर स्वभावता ही ईश्वर के भजन में आनंद प्राप्त करते हैं, वे राग मतलब प्रेम द्वारा उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। किसी एक वस्तु को देखने मात्र से ही बुद्धि जिस प्रवृत्ति के द्वारा उसके प्रति विचार करने के पूर्व ही दौड़ पड़ती है, उसी प्रवृत्ति का नाम ही राग है। किसी को एक बार देखा, बिना सोचे समझे मन उसकी तरफ दौड़ गया, उसका मतलब क्या है? राग है। कुछ देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि कुछ लोग तो भय की वजह से मन को दौड़ाते ही नहीं, दौड़ाएंगे तो और मसले हो जाएंगे। परंतु जिसके मन में भय भी नहीं, आशा भी नहीं, कर्तव्य बुद्धि भी नहीं, पता भी नहीं कुछ, पर सहज में ही भगवान के भजन की बात कर रहे हैं, भगवान के तरफ दौड़ जाए, उसी वृत्ति का नाम ही राग है। परमेश्वर का चिंतन करने मात्र से ही जिनके चित्त में वह प्रवृत्ति उदित होती है, वे राग के द्वारा ईश्वर भजन करते हैं। जिनके चित्त में वे प्रवृत्ति उदित होती है, कौन सी? परमेश्वर का चिंतन करने मात्र से ही, मतलब थोड़ा बहुत सत्संग मिला, किसी का संग मिला, कोई हरि भजन, कोई कीर्तन मिला। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बस सहज में थोड़ा संकीर्तन मिला, किसी भक्तों को भक्ति करते हुए देखा, इससे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं, इन सब सहज में ही जुड़ जाते हैं। ये क्या है? ये राग है। वे राग के द्वारा भजन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने यहां पर ये सीखा क्या कि भजन का प्रयास करने के 4 कारण। तो ये 4 कारण आप लोग ने यहां पर देखे, जिसमें श्रीमद् भागवत के भी कुछ श्लोकों के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। अब जो है हम आए तो 3 बातें तो हमें सरलता से समझ में आ गई। कौन सी? भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि। अब राग भजन का स्वरूप और उसका परिचय थोड़ा सा हम लोग प्राप्त कर लें। भय, आशा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा जो उपासक ईश्वर भजन में प्रवृत्त होते हैं, मतलब जो भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनका भजन उतना शुद्ध नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है क्या? गोप्या कामादयत कंसो द्विषश्चादयादयो नरपः संबदात वर्षणे स्नेहादयम भक्त्या वयम विभु। यहां पर कहते हैं कि काम से गोपियां कृष्ण से जुड़ी, द्वेष से कंस जुड़ा और दूसरे राजा जुड़े, संबंध से पूरे ही यादव वर्षणी वंश के जो लोग थे वो जुड़े हुए थे। स्नेहादयो भक्त्या वयम विभु, पर बहुत सारे भक्त हैं जो स्नेह के साथ उनसे जुड़े हुए हैं। अब कहते हैं कि राग मार्ग द्वारा जो ईश्वर के भजन में प्रवृत्त है, वे ही यथार्थ साधक है। जो राग मार्ग से, प्रेम मार्ग से जो भगवान की भक्ति करते हैं। जीव और ईश्वर में परस्पर एक अत्यंत गहरा रिश्ता है, हिंदी में जिसको निगुड़ कहते हैं, निगुड़ संबंध है। राग के उदय होने पर उस संबंध का परिचय पाया जाता है। वे संबंध नित्य होने पर भी
जड़बद्ध जीव में आच्छादित रहता है। सुयोग मिलते ही वह संबंध प्रकाशित हो जाता है। दिया सलाई को घिसने पर जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश होता है, उसी प्रकार साधन करते करते संबंध प्रकाशित हो जाता है। भय, आशा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा भजन करते करते बहुत से व्यक्तियों में वे संबंध प्रकाशित हुआ है। ध्रुवों ने पहले राज्य की प्राप्ति के लिए हरि भजन किया था, परंतु साधन करते करते उनके हृदय में उस पवित्र संबंध जनित राग के उदय होने पर उन्होंने संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए कोई वर नहीं मांगा। हरे कृष्ण। तो आज के विषय के लिए इतना ही कि मूल रूप से राग भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भय से, आशा से, करते हुए बुद्धि से भी भगवान की सेवा में लग जाए, पर हरि कथा, हरि भजन इतना आनंददायक, इतना सुखदायक और इतना प्रभावशाली है कि वो भक्त के हृदय से सारी खरपतवार जो है, सारा कचरा साफ कर देते हैं। पर भक्त निरंतर अगर उसकी साधना करता रहे और शुद्ध भक्तों का यदि उसे संग मिल जाए तो जल्दी ही काम बन जाता है। लेकिन अनुभवी भक्त या राग मार्ग के भक्तों का संग नहीं मिलता है तो समझो कि थोड़ी देर लग जाती है, कई जन्म भी लग सकते, बहुनाम जन्म नाम। परंतु ऐसे जो विरक्त वैष्णवों का संग मिल जाए, जो राग मार्ग से प्रभु का भजन करते हैं, तो जल्दी ही ये सारे द्वार खुल जाते हैं और जल्दी ही प्रभु भजन में मनु का अन्वेषण हो जाता है और राग मार्ग की तरफ भक्त निकल पड़ता है।